आज सुबह मध्य पूर्व से आई खबरों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ संयुक्त सैन्य कार्रवाई शुरू की है। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में हवाई हमले और मिसाइल हमले शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान और कुछ अन्य शहरों में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गईं। कई स्थानों पर सायरन बजने की भी खबरें सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी साझा किए जा रहे हैं जिनमें धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इन वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। अमेरिका और इजराइल का कहना है कि ये कार्रवाई एक पूर्व रक्षात्मक कदम के रूप में की गई है। उनका दावा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम और उसका सैन्य ढांचा क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता था, इसलिए संभावित खतरे को पहले ही रोकने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया। दूसरी ओर ईरान ने इन हमलों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अगर उन पर हमला हुआ है तो वे इसका जवाब देंगे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन सिस्टम को सक्रिय कर दिया है। ये भी कहा जा रहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। इस स्थिति के बाद पूरे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है। कई देशों ने एहतियात के तौर पर अपनी हवाई सीमाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी हैं। कई उड़ानें रद्द या विलंबित की गई हैं। आम लोगों के बीच चिंता और असुरक्षा का माहौल देखा जा रहा है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और कुवैत जैसे देशों में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। इन देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं, इसलिए अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है। तेहरान से मिल रही कुछ रिपोर्ट्स में नुकसान की बात कही जा रही है। कुछ नागरिकों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। हालांकि हताहतों की सही संख्या की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। नेतृत्व को लेकर भी कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कुछ विदेशी स्रोतों ने दावा किया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के बारे में गंभीर स्थिति की खबर है, लेकिन ईरान सरकार ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि वे सुरक्षित स्थान पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया आई है। संयुक्त राष्ट्र में आपात बैठक बुलाने की बात कही जा रही है। कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये संघर्ष बढ़ता है तो इसका असर केवल इन तीन देशों तक सीमित नहीं रहेगा। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था, खासकर तेल बाजार, प्रभावित हो सकता है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी संभव है, जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ सकता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। पिछले कई वर्षों से परमाणु समझौते, आर्थिक प्रतिबंध और क्षेत्रीय राजनीति को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद रहे हैं। इजराइल भी लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंता जताता रहा है। फिलहाल स्थिति लगातार बदल रही है, हर घंटे नई जानकारी सामने आ रही है। ऐसे में आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया पर फैल रही हर खबर पर भरोसा करना सही नहीं है। ये पूरा घटनाक्रम क्षेत्र में स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। दुनिया भर की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और क्या कूटनीतिक प्रयास इस तनाव को कम कर पाएंगे। जैसे ही इस मामले में और स्पष्ट जानकारी सामने आएगी, आपको अपडेट दिया जाएगा।